कभी सोचा है कि इतने बड़े पावर प्लांट को ठंडा कैसे रखा जाता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में शायद ही हम कभी सोचते हैं, लेकिन इसका जवाब हमारी आधुनिक दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये है एक टर्बो जनरेटर, किसी भी पावर प्लांट का धड़कता हुआ दिल। सोचिए, ये अकेली विशाल मशीन एक पूरे के पूरे शहर को रोशन करने के लिए काफी बिजली पैदा करती है। पर जब कोई चीज इतनी जबरदस्त पावर पैदा करती है, तो जाहिर है उतनी ही जबरदस्त गर्मी भी पैदा करेगी। तो सवाल ये उठता है कि ये विशाल मशीन अपनी ही गर्मी से पिघल क्यों नहीं जाती? तो चलिए समझते हैं इस गर्मी की समस्या की जड़ को। देखिए, फंडा बड़ा सिंपल है। जब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है, तो ये प्रोसेस कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होता। कुछ एनर्जी हमेशा वेस्ट होती है, और ये वेस्ट एनर्जी गर्मी के रूप में बाहर निकलती है। और हम यहाँ थोड़ी बहुत गर्मी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेहिसाब गर्मी की। इस गर्मी के पीछे एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, जिसे कहते हैं I² लॉस। आसान शब्दों में, जब भी करंट तांबे के तारों से गुजरता है तो तार गर्म हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, जब करंट इतना ज्यादा हो कि पूरा शहर चल सके, तो गर्मी कितनी होगी? ये गर्मी इतनी खतरनाक हो सकती है कि तारों के ऊपर लगी इंसुलेशन को ही पिघला दे, और अगर ऐसा हुआ तो जनरेटर वक्त से पहले ही खराब हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहला सबसे आसान सॉल्यूशन दिमाग में क्या आता है? अरे, हवा से ठंडा कर दो। पर यह उतना आसान है नहीं। हाँ, छोटे मोटे जनरेटर्स के लिए एयर कूलिंग बिल्कुल ठीक काम करती है, लेकिन जब बात आती है इन बड़े शहर चलाने वाले पावर प्लांट जनरेटर्स की, जो 300 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली बनाते हैं, तो हवा उस गर्मी की सुनामी के आगे बिल्कुल फेल हो जाती है। और अगर हम जिद करते कि नहीं, इसे हवा से ही ठंडा करना है, तो उतनी ही बिजली बनाने के लिए इन जनरेटर्स को 20 से 30% और बड़ा बनाना पड़ता। मतलब जो पहले से ही इतने बड़े हैं, उन्हें और बड़ा बनाओ। ये ना सिर्फ अव्यावहारिक है, बल्कि बेहद अकुशल भी। तो अगर हवा काम नहीं करती, तो फिर क्या करता है? यहां एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो शायद थोड़ा अनपेक्षित है: हाइड्रोजन। इंजीनियरिंग की दुनिया में ना, हाइड्रोजन को कूलेंट का सुपरस्टार माना जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जो खूबियां हैं, वो इसे इस काम के लिए परफेक्ट बनाती हैं, और इसीलिए आज ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन चुका है। तो हाइड्रोजन में ऐसा क्या खास है? चलिए इसके सुपर पावर्स देखते हैं। पहली सुपर पावर, इसकी डेंसिटी। ये हवा से 14 गुना हल्की है। 14 गुना! इसका मतलब इसे जनरेटर के अंदर घुमाने में, सर्कुलेट करने में बहुत ही कम एनर्जी लगती है। दूसरी सुपर पावर, इसकी स्पेसिफिक हीट। हाइड्रोजन हवा के मुकाबले 14 गुना ज्यादा गर्मी सोख सकता है। सोचिए, ये गर्मी के लिए एक सुपर स्पंज की तरह है, बस सोखता जाता है, सोखता जाता है। और तीसरी सुपर पावर है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, यानी गर्मी को ट्रांसफर करने की क्षमता। हाइड्रोजन हवा से 7 गुना बेहतर तरीके से हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। मतलब गर्मी को पकड़ा और फुर्ती से सिस्टम से बाहर निकाल दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जो सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली जनरेटर्स हैं ना, उनके लिए अकेला हाइड्रोजन भी काफी नहीं पड़ता, उसे भी एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ने से पहले जल्दी से जनरेटर के 2 मेन पार्ट समझ लेते हैं। पहला है रोटर। ये वो घूमने वाला हिस्सा है, एक बहुत बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट। और दूसरा है स्टेटर। ये वो स्थिर हिस्सा है जो घूमता नहीं। इसके अंदर तांबे की बड़ी बड़ी कॉइल्स होती हैं, और असली गर्मी, सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पैदा होती है। तो यहां इंजीनियर्स ने एक कमाल का ब्रिलियंट सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने एक टीम बना दी। जो घूमने वाला रोटर है, उसे ठंडा करने के लिए हल्की और सुपर एफिशिएंट हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो स्थिर स्टेटर है, जहां असली आग लगी हुई है, उसके लिए एक और भी ज्यादा शक्तिशाली कूलेंट, अल्ट्रा प्योर पानी। ये बड़ा दिलचस्प है। स्टेटर के जो तांबे के तार होते हैं ना, वो अंदर से खोखले होते हैं, और इन खोखले तारों के अंदर से अल्ट्रा प्योर डीमिनरलाइज्ड पानी पंप किया जाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत ही बड़ी हाई-टेक गाड़ी का रेडिएटर हो, जो गर्मी को सीधे उसके सोर्स से ही खींच लेता है। तो आखिर इस सब इंजीनियरिंग का फायदा क्या है? क्यों इतना कुछ करना? ये असल दुनिया में इतना जरूरी क्यों है? जवाब इस एक नंबर में छिपा है, सिर्फ 1%। अब 1% सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन जो हम बात कर रहे हैं 500 मेगावाट के जनरेटर की, तो 1% एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है सीधे सीधे 5 मेगावाट एनर्जी की बचत। 5 मेगावाट!
ये इतनी बिजली है कि इससे हजारों घरों को पावर दी जा सकती है। ये वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हमने सिर्फ बेहतर कूलिंग की वजह से बचाई। और अब एक और नंबर देखिए जो और भी हैरान कर देगा। $55,000। सोचिए, अगर ये कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए तो पूरा पावर प्लांट बंद करना पड़ेगा। और उस बंदी का नुकसान कितना है? हर घंटे 45 लाख रुपए से भी ज्यादा का नुकसान, हर घंटे। तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एफिशिएंसी ही नहीं बढ़ाती, बल्कि ये इस बात को भी पक्का करती है कि हमारे घरों में बिजली आती रहे भरोसे के साथ। और ये चीज़ हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी अदृश्य इंजीनियरिंग है, कितने ऐसे चमत्कार हैं जो हमें दिखते नहीं, पर हमारी साधनिक दुनिया को चुपचाप कुशलता से चलाते रहते हैं।